बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। रिंग रोड लाहौर के गिर्द को 50 किलोमीटर का है और रिंग रोड के अंदर से किस जगह से उन्होंने नहीं लिखा। अस्मा साहिबा ने कहा कि सर ये जो लाहौर से मोहब्बत है, वो वाला शेर एक तो पूरा सुना दीजिए और दूसरा ये कि हम रिंग रोड के साथ हैं तो क्या ये लाहौर में ही है। आप ना सिर्फ लाहौर में हैं बल्कि यूँ समझें लाहौर की खूबसूरत वो जो चार दीवारी है आप उसके अंदर हैं। अच्छा, वो जो शेर पूरा बड़ा बहुत मज़े का है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। और जो उसका अगला शेर है वो उससे भी बड़ा मज़े का है कि वो और तुम नहीं हो शायद मुझको जिस और से मोहब्बत है। अच्छा, ये मैंने शेर पूरा किया। अस्मा साहबा, आपके लिए ये नहीं है लेकिन ये शेर मैंने पूरा किया है और आप सबको अपनी अपनी मोहब्बतें मिले, अपने दिल की मोहब्बतें, अपनी रूह की मोहब्बतें, जो आपको खुशी भी दें, जो आपको इज़्ज़त भी दें, जो आपको मोहब्बत भी दें। ये हमारी सबकी चाहत होती है। अच्छा जी, ये हुरिया साहबा हैं, वो कहती हैं कि हम तो भाभी ला के पछता रहे हैं। बेटा जी, ये क्या बात हुई? भाभी पे इतना हम खर्चा करते हैं, इतने चौ करते हैं, इतनी रीजें करते हैं, तो लाने में तो बुरा नहीं होता, इंतखाब में प्रॉब्लम होता है। इन्होंने 3-4 बातें कही हैं। वो कहते हैं जी, ईद पे हमारी भाभी ने हमारी ईद ख़राब कर दी और हमने उनको 4 सूट दिए, पहली ईद थी उनकी, और चूड़ियाँ वूड़ियाँ भी दी और साथ काफ़ी सारे पैसे भी दिए। तो मेरे भाई से उन्होंने ये कहा कि मुझको टोकरी में रख कर क्यों नहीं दी। अच्छा, ये बताइए, क्या ये बहुत अमीर कबीर और वो जो होता है एक उस पाए के ख़ानदान से लेके आए हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें आमतौर पे इंसानों की पैकिंग का ख्याल रखा जाता है? तो इसका मतलब है इंतखाब में प्रॉब्लम हुआ आपसे। टोकरी में अगर तो आप अपने बाकी बहन भाइयों को सजा के देते रहे, लेकिन टोकरी में कौन सजा के देता है? मैंने तो आज तक यानी ईद शबरातें हम भी इतने सालों से दे रहे हैं, तो वो सूट पे पैकिंग होती है, उसे किसी शॉपर में अच्छे में बैग में डाल दिया जाता है। ये टोकरी में तो फल होते हैं या इस तरह की वो जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं। ये नखरे या गलत फहमियाँ आमतौर पर ड्रामों से लड़कियाँ एक तसव्वुराती ज़िंदगी बना लेती हैं। अल्लाह की बंदियों, जो असल चीज़ है जिस पे आप रोते हो, अगर वो तोहफे ना देते, कहते हैं कि ठीक है अभी तो शादी की है, अभी तो इतने सारे कपड़े दिए, फिर भी तो आपने रोना था। ये मैं भाभी से कह रहा हूँ और सारी भाभियों से जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, मेरे बच्चों नाशुक्री मत किया करो। ये बेवकूफ़ी की लिमिट है। अभी जाके आपके पाँव जमे नहीं हैं, वो आपको सर से पकड़ के ऐसे ऊपर करके ज़मीन से बाहर निकाल देंगे। दिल से भी निकलेंगे, नज़रों से भी गिरोगे, उस घर में, उस ख़ानदान में रह नहीं सकोगे। टोकरियाँ फिर जितनी मर्ज़ी ले लीजिएगा बाज़ार से। अगर मैं आपको एक ज़माने में मैं लोगों को ख़तों से जवाब देता था, बहुत चुके आते थे, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपके ख़त में एक किसी ने लिखा और कि आपके ख़त में नुक्ते कम थे। तो मैंने अगले ख़त में 10-15 नुक्ते छोटे छोटे, कुछ बड़े, कुछ मार्कर से, कुछ पेन से डाल के मैंने कहा जहाँ जहाँ तुम्हें ज़रूरत है वहाँ लगा लेना, बात ख़त्म हो गई। अच्छा, उसके लिए ये इशारा काफ़ी था कि अगर तुम्हें उस ख़त की खुशी नहीं हुई, उस ख़त के नफ्स मज़मून से तुम्हें खुशी नहीं हुई, तो तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम्हें नुक्तों, यानी बंदा मक्खी क्यों बने? आप उस असल चीज़ को इंजॉय नहीं करते। वो तोहफ़ा था, तोहफ़ा आपको मिल गया, आपने उसको भी इंजॉय नहीं किया। ये एक किसी भाभी का मसला नहीं है, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो ये बेवकूफ़ी करती हैं। यानी खाना सर्व हुआ, उसमें किसी चीज़ की कमी कर देंगे, कोई तोहफ़ा मिला उसमें किसी चीज़ की कमी। जब ये बड़ी हो जाती हैं, औरतें बन जाती हैं, बाल बच्चों वाली, तो ऑलमोस्ट जहाँ मर्द बैठे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि यार 19 चीज़ें लेके जाओ, तो आखिर में 19 दफ़ा शुक्रिया नहीं होता, ये होता है कि तू तनिया तो भुल गया। तनिया तुसी हर दफ़ा भुल जाते हो, तुसी भुलक्कड़ हो। यानी दैट्स द आंसर, ये है रिवार्ड। और ये चूँकि आपका माइंडसेट है जो मक्खी की तरह हमेशा मनफी बात पे। दूसरा, उसने एक और भी फड्डा डाला, इनकी हुरिया की भाभी ने भी, और भी कई औरतें डालती हैं कि मैंने उसी प्रेगनेंसी के बाद, दूसरे माह की प्रेगनेंसी है, तीसरे माह की,
मैंने उसी डॉक्टर के पास जाना जहाँ मेरी माँ जाती है या जहाँ मेरी माँ मेरी भाभी को लेके जाती है। आप सोचिए, अकल नाम की चीज़ नहीं है। माँ जाती है तो माँ की बहू वहाँ जाती है जहाँ माँ जाती है। तो अब आपकी माँ ये वाली है, तो जहाँ ये जाएगी वहाँ आप जाओगे। यानी उस डॉक्टर से क्या हुआ ताल्लुक़ बना हुआ है कि उसका नाम ले लेके आप घर में अपने ताल्लुकात ख़राब कर लो। ससुराल में जाके ये ज़िद्दें अच्छी नहीं लगती, ये बिल्कुल अहमकाना ज़िद्दें होती हैं। आपको ज़िंदगी में पहली दफ़ा गायनी की डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, गायनी की डॉक्टर है, अभी सर्जरी तो नहीं होने वाली, ना कोई सी सेक्शन है, ना कोई आपका अभी कोई ऑपरेशन होने वाला, अभी मामूल का चेक है। कहाँ दुनिया में चेकअप होते थे? गांव में तो डिलीवरी के बाद भी चेकअप नहीं होते थे, वही मौके पे मर जाती होती थी। तो आप सोचिए, इतनी सहूलत आपको, इतनी इज्जत मिल रही है, जिस जगह गए हो वहाँ एडजस्ट हो। एक और बात याद रखिएगा, ये जो पहले 3-4 माह हैं इसमें वॉमिटिंग बहुत होती है लड़कियों को। घर में हो तो कौन साफ़ करेगा? आपकी माँ करेगी या आप खुद करोगे? आपका भाई नहीं करेगा, अब्बा भी नहीं करेगा। अच्छा, ससुराल में है, अब आपको वॉमिट हुई है तो ये कोई मुश्किल थोड़ी होनी होती है। आपको हो गई, कपड़ों पे हो गई, बिस्तर पे हो गई, बाथरूम में हो गई, अब कमरे में कोई और नहीं है, तो मेरे बच्चे वो आपकी अपनी वॉमिट है। कपड़ा लीजिए, गीला कीजिए, वहाँ से साफ़ कर दीजिए, शॉपर कीजिए, उसको फेंक दीजिए। दैट्स व्हाट द सोल्यूशन इज़। अब वहाँ आप लेटे हुए गालियाँ निकाल रहे हो, सोच रहे हो कि सास क्यों नहीं आई। अच्छा, सास को अलार्म होगा कि आपको वॉमिट हो गई है? या नंद क्यों नहीं आई? और नंदों के उसमें ये नहीं, या तो आप इतनी मोहब्बत उनको निशावर करो, इतनी इज्जत उनसे करो, इतनी, ये खालिस पर्सनलाइज मामला है, ये आपकी हाइजीन का मामला है, ये आपके उस कैफियत का मामला है जो बच्चे की वजह से हो रही है। तो या तो जहाँ रह रहे हो वहाँ इतने अच्छे हो। अब मैंने बाज़ हमसायों में देखा है, इतनी मोहब्बत होती है कि ख़वातीन उनका मुश्किल दिनों में खाना पकाने भी आ जाती हैं, दबाने भी आ जाती हैं, प्यार से समझाने भी आ जाती हैं, पर ये बॉन्डिंग मोहब्बत से होती, हक मांगने से नहीं होती। सो वॉमिटिंग अगर साफ़ करानी है तो पहले तो इस बात के रहिए तैयार कि आपने ये खुद ही करनी है। अगर किसी जगह बैठे हुए हैं और आप उठ के वहाँ तंग हो गए और कमरे में चले गए, तो वहाँ बैठों में से कोई करेगा, लेकिन बी थैंकफुल टू हर। वो आपकी नंद हो, वो आपकी भाभी हो, वो कोई जिसने वो किया साफ, उसका फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ आप ही का है। बी थैंकफुल टू हर। हम दूसरे को ओब्लाइज करने और उसका शुक्रगुजार होने में भी पता नहीं हेटी समझते हैं, या ये तालीम और तरबियत दोनों की कमी है। वो लड़की कभी मुकम्मल नहीं हो सकती जो शुक्रगुजार नहीं होती। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।